हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रसोई के चटकारे। तो आज बनाई है मैंने चावल की बहुत ही कुरकुरी वाली खस्ता एकदम मस्त वाली पपड़ी, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी और बिना कुछ फालतू मेहनत किए हुए तैयार हो जाएगी। इस एक ट्रिक लगानी है कि बस किस तरह से हम इन्हें बहुत ही इजीली तरीके से बना लें। तो लिया है सबसे पहले मैंने एक पैन और उसके अंदर डाला है, पैन के अंदर डाल दिया है 1.5 कप के करीब पानी, और पानी डालने के बाद उसे रख दिया है बॉईल होने के लिए। और फिर लिए मैंने कुछ मसाले, जिसमें से है सौंफ, जीरा और अजवाइन, और लिया है चिली फ्लेक्स, और ली है कुटी हुई काली मिर्च। आधा चम्मच लेना है और इससे डाल देते हैं इसको भी पानी के अंदर। फिर डाला है मैंने स्वाद अनुसार नमक, 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल देते हैं। और फिर डालने के बाद इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से। जब ये मिल जाए तो इसके अंदर डाला है मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो खाते हैं ना, उसी को डालना है बस। फिर उसके बाद दिया है यहाँ मैंने चावल का आटा, 1 कप के करीब चावल का आटा लेना है। और फिर चावल के आटे को इस तरह से इस पानी में डालते हुए पूरा का पूरा डाल देना है, और इससे अच्छी तरह से मिलाते हैं। फिर इसे परफेक्ट पानी और परफेक्ट मसाले इसके अंदर डाले हैं, तो इस तरह से ये एकदम गाढ़ा होके, और धीरे धीरे से जब हम इसे हिलाएंगे तो ये मसाले के अंदर चावल का आटा मिल जाएगा और इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। 1 से 2 मिनट में ही इस तरह से बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो क्या करना है कि बस इसे अब रख देते हैं थोड़ी सी देर के लिए, यानी कि 10 से 15 मिनट हमें इसे रखना है। और इस तरह से जब ये मिला लें तो इसे ढक के रख देना है। चावल की ये पपड़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत कुरकुरी, बहुत ही अच्छी वाली बनती है। तो इस तरह से हम ले लेंगे। बाद में 15 मिनट के बाद इसे वापस निकाल लेते हैं। तो ये अभी गर्म है, तो इसे हम किसी और परात में या बर्तन में इसे ले लेते हैं। और इस तरह से मैंने इसे परात में डाल लिया है ताकि ये ठंडा भी हो जाए और हम इसका एक डो तैयार करेंगे। तो इस तरह से पहले इसे निकाल लेते हैं, और जब ये निकल जाता है तो फिर हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद मैंने इसे धीरे धीरे से इस तरह से मसलते हुए इसका डो तैयार करा है। इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाना है हमें, एक्स्ट्रा पानी या किसी तरह का कुछ तेल या कुछ भी नहीं मिलाना है। और इस तरह से ये आटा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा वाला तैयार हो जाएगा। और इस तरह से जब ये आटा तैयार हो जाता है तो इस तरह से हम इसको छोटे छोटे से लोए बनाने हैं। तो इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे से इस तरह से बना के और इसको कट करते हुए छोटे छोटे से लोए बना लिए हैं, ताकि हम इसकी बहुत ही अच्छी वाली खस्ता पूड़ियाँ तैयार कर सकें। और इस तरह से जब ये सब तैयार हो गई है तो एक नई ट्रिक लगाते हैं जिससे जल्दी बने। तो इस तरह से चकले के ऊपर मैंने रखी है पॉलीथीन, और पॉलीथीन के ऊपर रख दिए हैं एक लोए करके, और इस तरह से पॉलीथीन को ढक देना है। और फिर हम बेलन से इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगी। और अगर आप डायरेक्ट बनाते हैं तो ये चिपकेगी और टूट जाएगी, बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से टाइम भी बहुत लगेगा कि हम बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने बनाया बिल्कुल, और थैली को हटाना नहीं है पॉलीथीन को। और पहले कट कर लेंगे इसको शेप में, जिस भी शेप में लेनी है, बिल्कुल राउंड एकदम। और फिर इस तरह से हटाते हुए हम ले लेंगे इसको ईज़िली। और इस तरह से बहुत ही जल्दी और बहुत परफेक्ट वाली पतली पतली सी पूड़ियाँ या पापड़ियाँ जिसे कहें, वो तैयार हो जाएगी हमारी, और बहुत जल्दी हो जाएगी। जितनी भी बनाना चाहें वो, और बहुत इजीली तरीके से हो जाएगी। तो है ना एकदम मस्त वाली ट्रिक कि इस तरह से हम बहुत सारी और 10 या 15 मिनट में कम से कम 50 के करीब पूड़ियाँ बना लेंगे, या पापड़ियाँ अपनी तैयार हो जाएगी। और वो भी अपने हिसाब से मोटी या पतली, जैसी भी हम रखना चाहें उसी तरह से ये तैयार कर लेंगे। तो बस फिर क्या है, जब सब्जी तैयार हो जाती है तो रखते हैं वेजिटेबल ऑयल कढ़ाई के अंदर, और डालने के बाद उसे गर्म करके इस तरह से मीडियम आंच पे या थोड़ा सा तेज़ करते हुए आंच को हम इस तरह से सभी को फ्राई कर लेंगे। एक के ऊपर एक डाल देने से ये चिपकने लगेगी, तो एक एक डाल के ही हम इस तरह से लाइट ब्राउन कलर का अच्छा वाला सेक लेंगे, इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही पतली वाली है, तो ज़्यादा डार्क अगर करेंगे तो ये जल जाएगी। तो इस तरह से लाइट ब्राउन करके हम सभी पपड़ियों को तैयार कर लेंगे, और इस तरह से बन जाएगी बहुत ही टेस्टी वाली चावल के आटे की पपड़ियाँ, जो कि बहुत टेस्टी लगती है और इतनी कुरकुरी होती है, और बहुत कम समय में ढेर सारी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह की ट्रिक एक बार ज़रूर आजमाएं और इस तरह से बनाएं ये पपड़ियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।